दोस्तों मार्केट ने लास्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। निफ्टी है 562 पॉइंट पॉजिटिव था और जो कि बैंक निफ्टी है 1737 पॉइंट्स जो है कि पॉजिटिव था कंपेयर टू लास्ट वीक। तो अभी आने वाले वीक में मार्केट कितना ऊपर जाएगा या फिर ऊपर न जाते हुए कोई सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाता है तो वो सपोर्ट कौन सा रहेगा, मैं पूरा डिस्कशन करूंगा ये वीडियो में। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 8 जून से लेके 12 जून तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में आपने मुझे पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट कैसे था। तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि लास्ट वीक में मार्केट जो है कि बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसका क्या रीजन हो सकता है ये भी हम लोग देखेंगे कि देखिए कि लास्ट वीक जैसे कि वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव था, प्लस जैसे कि एसबीआई और टाटा मोटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया और पीयूसी सेक्टर जो है कि पीयूसी बैंक्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे कि बहुत सारे नेगेटिव न्यूज भी थे मार्केट के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस का बढ़ जाना, दूसरा जीडीपी का जो डेटा है वो डेटा जो नेगेटिव आना। फिर भी मार्केट जो है कि क्यों नहीं नीचे आ गया, ऊपर क्यों गया। तो इतने नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। तो जैसे कि और एक पॉजिटिव न्यूज था, जैसे कि लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है और जैसे कि जो अपना कंट्री है अनलॉक हो रहा है और अभी कुछ सब एक ओपन हो रहे, जो बिजनेसेस वगैरह ओपन हो रहे, तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव था। अभी जैसे कि मार्केट जो है कि हर एक चीज जो डिस्काउंट करते रहता है, तो ये सब चीज देखने के लिए जैसे कि मैं फंडामेंटल कम देखता हूँ लेकिन टेक्निकल ज्यादा देखता हूँ, तो ये चार्ट पे मोस्टली सब चीजें डिस्काउंट होती रहती है, ऐसा मेरा कहना है। अभी आने वाला जो क्या चैलेंज रहेगा कि नेक्स्ट जैसे कि मार्केट अभी इतना ऊपर आ गया है, नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा, मार्केट को ये लेवल पे सस्टेन करना, 10,000 के ऊपर सस्टेन करना, ये मार्केट का चैलेंज रहेगा। और एक सस्टेन कर पाता है कि नहीं, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अभी जैसे कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ बिजनेस वगैरह शुरू हो रहे हैं। अभी अगर ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर केसेस बढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, तो एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। सेकंड, वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट ने अच्छा रैली किया, यहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा अगर टेक्निकल करेक्शन आता है तो अपना मार्केट फिर से जो है कि रिवर्स कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी क्या क्या लेवल रहेंगे हम लोग देखेंगे। आने वाले वीक में कोई कंपनी के रिजल्ट भी है, जैसे कि डिविज लैब का रिजल्ट जो आज था, उसके बाद है टाइटन, पीवीआर, एमएनएम, हिंदाल्को, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और महानगर गैस। तो ये बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट है, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक भी ये वीक में देख सकते हो। आने वाले वीक में क्या क्या लेवल रहेंगे हम लोग अभी चार्ट पे ऊपर जाके देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि 15 तारीख को हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि हमारा ऑनलाइन रहता है। ये मेरा 5वां बैच है। 4 बैच हमने सक्सेसफुली कवर किया है, वो भी लाइव मार्केट में। तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा हमको यहाँ पे हमारे नंबर के ऊपर कॉल या टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। हमारा रेगुलर बैच भी हो रहा है और संडे स्पेशल बैच भी हो रहा है, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि आने वाली वीक में मार्केट कैसे रहेगा। दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे निफ्टी से। तो हम लोग जो है कि वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम से देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि मंथली टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली में 2 महीने का जो कैंडल्स है उसके ऊपर एक क्लोज दे रहा है। तो ये जो है कि बहुत ही पॉजिटिव है। अभी जो करंट मंथ चल रहा है जून का, यहाँ पे हम लोग वीकली में देखेंगे। तो देखिए वीकली में एक जो नेयर हाई था उसने ब्रेक किया। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मार्केट जब डाउन हो गया तो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एक पॉजिटिव जो ये रहता है, साइन रहता है मार्केट का, तो एक तो पैटर्न बनाता है जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर नेयर हाई ब्रेक करता है, तो उसको स्ट्रेंथ आ जाता है। तो यहाँ पे हमको वीकली पे मार्केट को भी वीकली को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आते हुए दिख रहा है। अभी हम लोग जैसे कि जो लेवल अभी मार्केट ने ब्रेक किया है 9882, अगर वीकली लेवल पे ऊपर ये आगे भी ये इंपॉर्टेंस लेवल हो जाता है। अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये लेवल के ऊपर अगर जब तक सस्टेन करता है तो अच्छा है।
कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे जाके नेक्स्ट कैंडल में, अगर नेक्स्ट वीक में इसके नीचे क्लोज होता है तो ये फेकआउट निकलेगा। तो इसको कंफर्मेशन लेने के लिए आपको और एक वीक भी वेट करना पड़ेगा। बट एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ क्लियर कट, ये यहाँ पे वीकली में दिख रहा है। हम लोग डेली में देखेंगे तो डेली में देखिए कि मार्केट जो है कि 10,000 के ऊपर जैसे कि क्लोज देने में बहुत ही ये कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था आखिर के दिन में फ्राइडे को, इसलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और जो ये आप एक पिंक कलर में देख रहे हो, ये वीकली का जो है, और ये नियर ये जो टॉप है, यहाँ पे भी डेली में ये टॉप इसने निकाला है। लेकिन अगर सम टाइम ये फिर से रिटर्स होकर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। अभी जो मार्केट ने जो हाई बना है फ्राइडे को, 2 दिन पहले जो हाई बना था वही है, तो 10,171 ये लेवल भी नेक्स्ट डे के लिए, जब भी मंडे को मार्केट शुरू होगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वाला इम्पोर्टेंट जो लेवल है 10,333 जो मैंने आपको डेली में कहा था, क्योंकि एक गैप यहाँ पे फील होगा। तो गैप फील होने के बाद इधर एक तो रिवर्स हो जाता है या फिर उसको ब्रेक करने के बाद बड़ा लेवल आता है। तो नेक्स्ट बड़ा लेवल आएगा 10,721 और ऊपर भी वैसे ही जैसे कि आगे वाले गैप है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट जो है कि अगर मार्केट जो लेवल पे जो है कि वीकली में ब्रेकआउट दिया था 9,882, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 वाला, अगर उसके नीचे भी थोड़ा मार्केट सस्टेन नहीं करता तो ये थोड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर 9,882 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग देता तो फिर से ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फॉल्स हो जाएगा, मार्केट रिवर्स में आ सकता है। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, तो मैंने ऑलरेडी चेक किया कि ऑप्शन चेन के ऊपर जो कि सपोर्ट है क्लियरली 10,000 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि एक्सपायरी में भी उसने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया था। नेक्स्ट जो है कि ऊपर वाला रेसिस्टेंस, तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है 10,300 के ऊपर ही यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ये 2 लेवल हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, मार्केट के लिए। नेक्स्ट वीक में ये लेवल ब्रेक करेगा नहीं करेगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस लेवल हो सकती है, ये समझिए। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो ज्यादा नीचे, अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो ज्यादा डाउन साइड आ सकता है, ऊपर का करता है तो और भी मार्केट और भी भाग सकता है। ओके, तो ये लेवल यहाँ पे हमको लेवल ज्यादा याद रखने। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का क्लियर कट पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर अगर नेक्स्ट लेवल जाना है तो गैप देकर डायरेक्ट 10,333 पे जा सकता है। तो हर एक चीज के लिए हमको रेडी रहना है। वहां पे कैसा ट्रेड करना है वो आपको प्राइस एक्शन के ऊपर पता चलेगा, यानी कि बाय का करना है या सेल का करना है। तो आपको लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग थोड़ा और कमी टाइम फ्रेम में देखेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों स्टडी करना है कि बहुत सारे लोगों का मेरा डिमांड रहता है कि आप 5 मिनट के सर बता दो। तो 5 मिनट का, जैसे कि परसों यहाँ पे मीन्स फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। फिर से जो मेरा लेवल था 10,083 ए लेवल पे देखिए कि यहाँ पे प्राइजेशन बनाया, ऊपर वाला भी 10,123 था। तो यहाँ पे देखो हर एक लेवल पे प्राइजेशन बनाया। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आपको वो प्राइजेशन बनेगा। जैसे यहाँ से नीचे आया तभी यहाँ पे प्राइजेशन बनाया, तो आप लेवल को याद रखो। तो यहाँ पे यहाँ तक नीचे आ गया, और यहाँ पे जैसे लेवल पे अगर काम करते हैं तो आपको वो पता चलेगा। अभी कल जो कि मंडे को अगर आपको इंट्राडे करना है तो कौन से लेवल रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि उसको बताने का जरूरत नहीं, क्लियर कट ये जो लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर अगर ब्रेक करता है 10,171 बाइंग रहेगा, नीचे जो सेल के लिए 10,123 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट 5 मिनट का कैंडल के यहाँ पे क्लोज नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग होगा। बाकी जो है कि मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर आपको कौन सा लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है लेते हैं वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पे निफ्टी का जो कि पूरा सेंटीमेंट बता दिया है, जो सभी लेवल्स वगैरह है हमने यहाँ पे स्टडी किए। मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है ये हम लोग नहीं कर सकते, वो तो एफआईआई करते हैं। वो होने के बाद कौन से लेवल पे आके हमको क्या एक्शन लेना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैं देखता हूँ कि मंथली से तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी पे देखिए कि मंथली में एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है नीचे गिरने के बाद, लेकिन नीचे का लेवल पे देखिए कि एक बाइंग प्रेशर सब कैंडल में आ रहा है। हम लोग वीकली देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल में यहाँ पे बॉटम में एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, और नीचे जो आरएसआई जो है कि यहाँ पे आरएसआई में भी देखिए डाइवर्जन आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन प्रोवाइडेड इसका जो ये नेक लाइन ब्रेक करने के बाद 21,981 के ऊपर वीकली इसके क्लोजिंग देता है यहाँ पे,
तो ऊपर वाला जो लेवल है 27,855 ये इसका एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा और यहाँ पे अच्छा बैंक निफ्टी में रिकवरी हो सकता है। तो सभी क्राइटेरिया यहाँ पे कवर करने चाहिए। अभी जैसे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि जो है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा वीकली में ये लॉन्ग टर्म है, ऐसे लेवल पे कभी आता है और उसके ऊपर ये पैटर्न सक्सेसफुली उसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे रिकवरी का एक साइन होता है। हम लोग डेली में देखेंगे तो यहाँ पे डेली में देखिए कि बहुत सारे लेवल है, लेकिन ये जो मैंने आपको पिक में जो लेवल दिया था ये प्रॉपरली 21,972 ये हाई नजदीक वाला नियर वाला हाई भी है। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट ऊपर आ सकता है। ऊपर वाले लेवल में मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमको जो है कि नजदीक वाले भी लेवल देखने, तो नजदीक वाले लेवल क्या हो सकते हैं अगर मंडे को आप ट्रेडिंग के लिए देखते हो तो यहाँ पे ऊपर 21,080 के ऊपर जाता है, आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो। थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग करना है तो 2878 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बाकी सभी लेवल जो है कि आप ये जो बड़े बड़े लेवल है याद रख सकते हो। तो मैं सभी लेवल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो आदि करके उन्होंने टाटा स्टील के बारे में मुझे पूछा है, तो हम लोग टाटा स्टील के बारे में देखते हैं। तो देखिए कि टाटा स्टील है एक कंसोलिडेशन जो था उससे ये ब्रेकआउट दिया है। अभी उसका जो नेक्स्ट टारगेट 373 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे बाइंग किया होगा तो 317 का यहाँ पे नजदीक वाला टॉप लॉस लगा सकते हो, और दूर का चाहिए तो 303 का टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे निकला है तो यहाँ पे अच्छा रैली भी कर सकता है। इंट्राडे में अगर मंडे को भी बाय करना है तो 343 के ऊपर इसमें आप बाय कर सकते हो। राजशेखर करके उन्होंने मुझे HUL के बारे में पूछा है, तो HUL का स्टॉक जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे HUL देख लेता हूँ तो HUL थोड़ा सा एक साइडवेज हो गया, लेकिन देखिए कि ये स्टॉक ऑलवेज लॉन्ग टर्म में अच्छा है। यहाँ पे आपने बाइंग किया होगा तो नजदीक का टॉप लॉस चाहिए तो 20722 का टॉप लॉस लगा सकते हैं। नया बाइंग करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे 2149 के ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए ऑलवेज ये बहुत रिकमेंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे RBL बैंक। RBL बैंक के बारे में मुझे सरिता जी करके उन्होंने पूछा है। तो RBL बैंक देखिए कि एक बहुत अच्छी तरह गिरावट के बाद एक बहुत दिन से एक ही लेवल में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे 135 के ऊपर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहेगा बाई करने का, क्योंकि जितना बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग जाने के लिए बहुत ही अच्छा रैली जा सकता है। लेकिन अगर आपने बाय किया होगा और जो 101 ए राउंड फिगर है, यानी अगर 100 के नीचे कभी भी जाता है तो यहाँ पे एक बार आपको लॉस बुक करके थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर इसका कंडीशन वर्स हो सकता है। मैं ओनली आपको टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सूचित करके जो उन्होंने मुझे जी के बारे में पूछा है, तो देखिए कि जी जो है कि एक लेवल पे चल रहा था। यहाँ पे उसने जो है कि इसको हम एक चैनल टाइप बोलते हैं, तो ये चैनल पे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया और एक स्ट्रेच भी हुआ है, तो एक रैली भी हुआ है। फ्राइडे का जो कैंडल है वो डोजी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का चांस दिख रहा है। यहाँ पे नया पोजीशन जो बनाना है 215 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी आप बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये करने के बाद फिर से ये जो लाइन गया था, जैसे कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये लाइन जो था ऊपर का, तो ये लेवल पे यहाँ पे बाउंस होके फिर से वो जा सकता है या फिर ये लेवल को आने को ट्राई करेगा। तो और अगर जाता ये रहेगा पॉजिटिव तो 215 के ऊपर ही जाता है तो आप भी बाय कर सकते हो, तो ब्रेकआउट दे देगा। नेक्स्ट जो है कि भारतीय एयरटेल के बारे में मुझे पूछा है अमित करके, उन्होंने 572 में बाय किया। ओके, तो इसका नेक्स्ट टारगेट चाहिए इसलिए पूछते होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भारतीय एयरटेल का ये देखता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एक ब्रेकआउट किया था भारतीय एयरटेल ने, उसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से ऊपर गया और ब्रेकआउट के ऊपर फिर से सस्टेन हुआ है। तो बाइंग किया हुआ तो 568 का टॉप लॉस लगा सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो अच्छा बाइंग जो है कि जब भी ये लेवल उसको एज हो जाएगा 611 ब्रेक करेगा फिर से एक रैली आ सकता है। नेक्स्ट जो है रुद्रा करके उन्होंने मुझे बायोकॉन के बारे में पूछा है। तो देखिए कि बायोकॉन में जो है कि अच्छा मोमेंटम आ रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइडे को जो है कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ है। अगर आपको यहाँ पे होल्ड करना है तो
अगर बाइंग किया होगा तो 380 का टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 380 आके जब भी रिवर्स होता है तभी नया बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मुझे पूछा जिंदा स्टील के बारे में, शशांक करके उन्होंने। तो देखिए जिंदा स्टील मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे कवर किया था, जो उसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न रहता, असेंडिंग ट्रायंगल, और यहाँ पे अभी करीब करीब ये टारगेट के करीब आ गया है। तो यहाँ पे टारगेट भी है, यहाँ पे इसका एक सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे पहले भी यहाँ पे गिरा था। तो यहाँ पे 152 ऑलमोस्ट इसका एक टारगेट हो जाएगा, यही लेवल तक तो आएगा ही आएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो जो कि फ्राइडे के हाई को ऊपर जाता है तो आप 152 153 के लिए ट्रेड कर सकते हो। मगर अगर आपको डिलीवरी बेस लेना है तो 163 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, एक इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट जो है कि एक्सिस बैंक के बारे में मुझे बख्तेश करके उन्होंने पूछा है, तो एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एक्सिस बैंक में फ्राइडे को एक अच्छा कैंडल तो आया है, ओवरऑल देखे तो एक ट्रेंड लाइन को एक ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर आपको नया पोजीशन इसमें लेना है तो इवन मंडे को भी ले सकते हो, और अगर आपको पोजीशन रहेगा तो यहाँ पे 390 का टॉप लॉस लगा सकते हो। इंट्राडे के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ पे 413 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे इंट्राडे कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप लॉस 390 का याद रखना। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे का भी आपको ट्रेड बता दिया है। आईडीबीआई के बारे में मुझे पूछा है आसिम कुमार करके उन्होंने। तो देखिए आईडीबी का एक अच्छा यहाँ पे एक रैली हुआ, तो मोस्टली होता क्या कि रैली के बाद जो है कि सबका यहाँ पे ध्यान जाता है। तो ये जो लेवल है इसका अभी एक जो है एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत बार यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे 40 के ऊपर यहाँ पे बाय कर सकते हो, 40 के ऊपर क्लोज होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में मुझे राजीव जी करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में जो है कि हाई एंड लो बना रहा है, ये अच्छी बात है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट भी किया है। यहाँ पे अगर बाइंग किया हुआ तो 189 का टॉप लॉस लगा सकते हो। फ्राइडे का थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का कैंडल आया है, नया फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नया बाइंग करेगा तो भी आपको ये टॉप लॉस जो है कि 188 189 का टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। चार्ट जो है कि नीचे से थोड़ा सा एक पॉजिटिव लग रहा है। लुपिन के बारे में मुझे पूछा है मंगेश करके उन्होंने। तो देखिए लुपिन जो है कि बहुत अच्छा लेवल पे है, लेकिन अभी तक इसने ये ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ कल का ब्रेकआउट के यहाँ पे। अगर आपने किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे जो ये लेवल है 869 का एक टॉप लॉस लगा के आप इसमें अभी तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है ये थोड़ा सा मुश्किल है कि ब्रेकआउट होना, लेकिन होने का चांसेस लग रहा है। अगर होल्ड किया होगा 870 का टॉप लॉस लगा के आप इसमें होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन जो बन रहा है अच्छा बन रहा है। एमएनएम के बारे में मुझे राहुल करके उन्होंने पूछा, तो एमएनएम का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए एमएनएम जो है कि इसने भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया, रैली भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे अभी क्या होता है कि एक रैली मोस्टली जब भी लोग मुझे पूछते हैं तो मुझे मालूम है कि एक रैली होने के बाद ही सब लोग का नजर जाता है उस स्टॉक के ऊपर। तो जब भी ऐसा रैली होने के बाद थोड़ा सा केयरफुली रहना है। इसका जो रेसिस्टेंस अभी 493 के आसपास है, अगर नया फ्रेश पोजीशन लेना है ब्रेक होने के बाद ही आप ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे रुक भी सकता है, या फिर ब्रेकआउट होता है, लेवल अगर क्रॉस करता है तभी इसमें ट्रेड करना ठीक रहेगा। देन मुझे बिरला कॉर्प के बारे में संजय जी करके उन्होंने पूछा है। तो बिरला कॉर्प का देख लेते हैं, 537 यहाँ पे चल रहा है बिरला कॉर्प, और इसमें एक जैसा फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है। थोड़ा सा एक थोड़ा बहुत बुलिश पैटर्न है। अगर ये पैटर्न जैसे कि ये फ्लैग बन रहा है तो यहाँ पे ये जो है कि बहुत ही, क्योंकि फ्लैग का क्रॉस लाइन रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो करीब करीब ये 546 के ऊपर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल सकता है फ्लैग का, और अच्छा ट्रेडिंग मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन ये लेवल के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बजाज फाइनेंसर के बारे में मुझे सौरभ जी करके उन्होंने पूछा है।
तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में देखते हैं। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था बजाज फाइनेंस ने नीचे ब्रेकआउट किया था, फिर अभी ऊपर किया है, अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी दिया है। तो यहाँ पे लेकिन हमको टेक्निकल देखना है, अगर इसमें आपको बाय करना है तो 5150 का टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। इवन इंट्राडे में भी अगर करना है तो फ्राइडे के हाई के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो। रिलायंस के बारे में मुझे सिमरन करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए कि रिलायंस का जो चार्ट है, जो उसका अभी न्यूज चल रहा था राइट इशू का, सब अच्छा न्यूज है, लेकिन देखिए कि ये लेवल के ऊपर कितनी बार इसने ये किया, टच करके नीचे आ गया। अभी वो लेवल करीब करीब 1613 हो गया, क्योंकि थोड़ा जितनी बार ब्रेक करता है तो एक हाई नया बनाता है। तो 1613 का जो लेवल है, ये लेवल अभी जो फ्राइडे को यहाँ पे फिर से टच करके नीचे आया था। अगर देखिए कि कभी भी जितने बार यहाँ पे टच करने के बाद इमीडिएटली नीचे आया, इमीडिएटली नीचे आया, यहाँ पे भी इमीडिएटली नीचे आया, तो अगर इसमें आपको ट्रेड का ये करना है तो देखो, अगर ये 1565 के नीचे आता है और इन फ्यूचर अगर ये जो लो है, ये जो रिसेंट लो बना है, इसके नीचे जाता तो रिलायंस में अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अगर इसको वो ब्रेक करना है, 1613 का लेवल ब्रेक करना है, तो ये जो 1613 और 1565 के कुछ दिन इसमें रहेगा और ऊपर ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अगर सस्टेन होके बाद में ब्रेक करता है, अगर 2-3 दिन यहाँ पे रुकता है तो समझो कि ऊपर वाला लेवल ब्रेक करेगा। अगर नहीं रहना है तो मंडे को ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा और जोर से नीचे गिरेगा, तो ये थोड़ा निफ्टी को भी प्रॉफिट बुकिंग करवा सकता है। तो इसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि एशियन पेंट जो है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रूड ऑयल के इसके ऊपर चलता है। यहाँ पे एशियन पेंट का जो स्टॉक है, यहाँ पे एक बहुत ही साइडवेज लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे जो है कि लेवल फिलहाल जो खड़ा है वहाँ पे ये थोड़ा रैली बेस रैली टाइप का है। यहाँ पे अगर बाय करना तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, जो कि फ्राइडे को कैंडल आता है, थोड़ा बाइंग प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आता है जोन में तो बाय कर सकते हो। 1611 का टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसका नजदीक वाला टारगेट ये जो है कि ये लेवल के आसपास आ सकता है, 1715 के पास आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी मुझे मौलिक जी करके उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में देख लेते। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में अभी तक नया ब्रेकआउट के लिए 2500 का एक लेवल है, वो लेवल अगर वो निकालता है तो यस इसमें और एक मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल 2500 और जो है कि 2232 के बीच में यहाँ पे एक रुका हुआ है। टॉप लॉस 2232 रख सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी बाइंग किया होगा तो। देन HDFC के बारे में मुझे पूछा है दीपक गाला करके, उन्होंने 1872 में उन्होंने बाय किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि फ्राइडे का थोड़ा सा कैंडल एक पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे जो है कि ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आता है, तो इसके ऊपर मोमेंटम हो सकता है। फिलहाल आपने बाइंग किया होगा, सोच रहे हैं कि आपको टॉप लॉस लगाना है तो 1742 का लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने के बाद मोमेंटम होता है, तो अगर ये लेवल वो ब्रेक करता है 1859 तो ऊपर अच्छा जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी भी अगर अच्छी तरह डबल बॉटम जो कि कवर करता है तो ये भी कवर कर सकता है। जो है कि लास्ट हम देखेंगे गुरव करके, उन्होंने ब्रिटानिया के बारे में पूछा। तो ब्रिटानिया का स्टॉक देख लेते। तो यहाँ पे ब्रिटानिया ने मिड टाइम में अच्छा रैली किया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक रिटर्स होना चाहिए और 3305 कि यहाँ पे अगर एक आधा पॉजिटिव कैंडल बनाता है और रिवर्स होता है तभी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, तभी ये हाई निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ब्रिटानिया में थोड़ा रिटर्स होने दो, बाद में बाई कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा नीचे आने का मुझे यहाँ पे चांस लग रहा है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टॉक के बारे में और जो कि इंडेक्स के बारे में लेवल बताए, ये मेरे खुद के टेक्निकल लेवल्स हैं। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ऐसे ही चलेगा। अगर ये स्टॉक में आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसमें आप ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप यहाँ पे ज्यादा इंक्वायरी करके उसका पूरे डिटेल पा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नंबर और डिटेल्स यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।